हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज जो हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या टॉपिक चल रहा था? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसकी हम एक्सरसाइज नंबर 6D के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे एक्सरसाइज नंबर 6D होती है और क्या हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या निकालना सीख लिया, एक बार रिवाइज कर लो। तो हमने 6A में पढ़ा था CF निकालना, फिर आती है 6B, तो हमने निकाला था PI, ठीक है। और इसके बाद आती है 6C, तो हमने निकाला था शॉर्ट मेथड ऑफ PI, शॉर्ट मेथड ऑफ PI। तो शॉर्ट मेथड ऑफ PI निकालना सीख लिया। इतना सारे पैटर्न हमने सीख चुके हैं। आप बार बार इस चीज़ों को रिवाइज करते रहना। और CF निकाल के जितने भी फॉर्मूले थे, 4 या 5 थे, वो आप जरूर याद कर लेना। और आप जितने ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतनी ज़्यादा कर लो, क्योंकि CF निकालना सबसे इम्पोर्टेंट है। CF निकालना बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है, और सारे के लगभग सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। तो हमने 6A में CF निकालना सीख लिया था, 6B में हमने PI निकालना सीखा था, 6C में शॉर्ट मेथड ऑफ PI निकालना सीखा था। आज हमारी बारी है कि हम कुछ नया सीखें। नया पैटर्न क्या है वो देखिए आप। हम नए पैटर्न पर बढ़ेंगे। देखिए, आज हमारे पास मेथड है, मेथड फॉर फाइंडिंग, मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर sin AX and cos AX। method for finding particular integral for sin AX and cos AX। क्या है? देखिए क्या बोला है, मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या है? मेथड निकालना, हमें फाइंड करने के लिए PI निकालना है। वही बात है कि हमें PI निकालना है, बट पीछे तक e की पावर x दो तरीके हो रहे थे, e की पावर x और साइन हाइपरबोलिक या कॉस हाइपरबोलिक में, है ना, तो उनके फॉर्मूले लग रहे थे। लेकिन अब जो PI आया है, ये PI किसके लिए है? एक तो साइन AX के लिए है, दूसरा cos AX के लिए। अब ये दोनों के लिए है, तो इन दोनों के लिए फॉर्मूले ड्राइव होंगे और इन्हीं दोनों पर बेस्ड हमारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे हम। कुछ फॉर्मूले हमारे पास और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल लेंगे। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रही हूँ। तो देखिए, हमारे पास फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है 1 में FD स्क्वायर साइन AX इक्वल 1 में F ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन AX। दूसरा है 1 में फंक्शन ऑफ D स्क्वायर कॉस AX इक्वल 1 में F माइनस ए स्क्वायर कॉस AX। थर्ड है 1 में D स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n कॉस AX -1 की पावर n
एक्स की पावर n अपॉन 2a की पावर n फैक्टोरियल कॉस ax प्लस n पाई अपॉन 2। फोर्थ नंबर है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n साइन ax माइनस 1 की पावर n x की पावर n अपॉन पावर n फैक्टोरियल साइन ax प्लस n पाई अपॉन 2। देखिए मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर साइन ax एंड कॉस ax। तो पहला फॉर्मूला है 1/में एफ डी स्क्वायर साइन ax बराबर क्या होगा, यहाँ पर a की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर रख दो तो 1/में एफ ए स्क्वायर माइनस के साइन ax। दूसरा है 1/में एफ डी स्क्वायर कॉस ax इक्वल 1/में माइनस एफ ए स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू रख दो माइनस ए, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर पड़ा रहने दो, कॉस ax आ गया। अब यहाँ ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्या है फॉर्मूला, यहाँ पर है 1/में डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n कॉस ax इक्वल क्या हो जाता है -1 की पावर n x की पावर n 2a की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल कॉस ax प्लस n पाई अपॉन 2 और अपॉन में 2 -1 की पावर n x की पावर n 2a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल और कॉस ax प्लस n पाई बाई 2। फोर्थ नंबर है 1/में डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n साइन ax इक्वल कितना है -1 की पावर n x की पावर n 2a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल साइन ax प्लस n पाई बाई 2। ये फॉर्मूले हैं, स्क्रीनशॉट लें। अब हम इन पर बेस्ड आगे एग्जाम्पल करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करें हम एग्जाम्पल से। पीआई निकालने के लिए ये फॉर्मूले, अब ये मत समझना सीएफ कैसा निकलेगा, नहीं सीएफ वही निकलेगा जैसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, डी की क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 वाई इक्वल कॉस 2x, y इक्वल कॉस 2x, यानी डी की क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 इंटू में y इक्वल कॉस 2x। अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन देखिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m की क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, m की क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से m स्क्वायर कॉमन निकालो, m प्लस 1 माइनस 1 कॉमन निकालो, m प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पर आएगा m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ आएगा m प्लस 1 m माइनस 1 m प्लस 1 इक्वल 0। तो m की वैल्यू आएगी एक तो 1 माइनस 1 ये आएंगी। तो CF क्या होगा, CF होगा C1 e की पावर x प्लस C2 प्लस C3x e की पावर माइनस x, ठीक है। ये आपका क्या होगा, CF होगा। तो CF हम यहाँ तक चेकआउट करें तो हमारे पास बिल्कुल सही है। अब हमारी बात आती है कि cos 2x लेके PI निकालना। तो PI वही है, PI इक्वल क्या होगा 1/में FD इंटू में Q, तो 1/में FD, तो FD D की वैल्यू कितनी है, D की क्यूब D स्क्वायर माइनस D
-1 इंटू में cos 2x। ठीक है, अब cos 2x है, अब मैं क्या करूं, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए रखते हैं ना, डी स्क्वायर की जगह क्या रखते हैं, माइनस ए स्क्वायर रख देते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 1 में डी इंटू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये एज इट इज है ही, माइनस डी -1 है ना, और cos 2x। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस 1 में एफ डी स्क्वायर cos 2x या cos ax f ऑफ माइनस ए स्क्वायर cos ax, cos ax। तो फिर से समझिए, यहाँ तक समझते हैं हम। पहले हमने क्या किया, डी की क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी -1 वाई इक्वल क्या है, cos 2x है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, एम की क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम -1 इक्वल 0। यहाँ से एम स्क्वायर आ गया, एम प्लस 1 आ गया, -1 आ गया, एम प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ एम प्लस 1 एम स्क्वायर -1 इक्वल 0। यहाँ पर आएगा एम प्लस 1 एम -1 एम प्लस 1 इक्वल 0। तो एम की वैल्यू आ गई 1 -1 एंड -1, सी एफ हो गया C1 e की पावर x प्लस C2 C3 x e की पावर -x। यहाँ से आ गया पी आई 1 में एफ डी इंटू में क्यू, तो कितना आएगा एफ डी यानी कि डी की क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी -1 इंटू में cos 2x। अब यहाँ पर आएगा डी इंटू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी -1 और cos 2x। यहाँ पर आएगा सिंस 1 में एफ डी स्क्वायर cos ax, कितना आएगा cos ax इक्वल 1 में एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर cos ax। अब देखिए आगे करते हैं हम। अब क्या होगा, डी की जगह डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख दूं, तो यहाँ पर आएगा 1 में डी इंटू में -4 प्लस में -4 माइनस डी -1 cos 2x। तो ये आएगा 1 में -4d, ठीक है, -4 -1 -5 आएगा, माइनस डी -5 cos 2x। तो यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 4d, हाँ इसको एक तरह से और लिख सकते हो, 1 में -5d -5 cos 2x। अब क्या होगा, 1 में -5 कॉमन ले लो, d + 1 बचा, d + 1 बचा, d + 1 बचा cos 2x। अब आप कहोगे कि अब हम क्या करें, डी स्क्वायर बनाना है, तो डी स्क्वायर बनाना है तो ऊपर नीचे d -1 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई d -1। d -1 का डिवाइड दे दो, तो ये आएगा 1 में d -1 -5 d स्क्वायर -1 cos 2x। अब अगेन रख दो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी, d -1 -5 -4 -1 cos 2x। ये आएगा -5 -1 में 25 प्लस के हो जाएंगे d -1 और cos 2x। तो यहाँ तक हम चेकआउट करते हैं, यहाँ तक हमारे पास आया 1 में 25 d -1 cos 2x। अब अलग अलग कर लेंगे, अब बस थोड़ा अलग अलग करके इन्हें डिफ्रेंशिएशन में चेंज करेंगे। तो यहाँ तक देखिए सी एफ आ गया था हमारे पास, पी आई हुआ 1 में एफ डी इंटू में क्यू, तो 1 में फंक्शन ऑफ डी की क्यू प्लस डी स्क्वायर माइनस डी -1 cos 2x। यहाँ आएगा डी इंटू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी -1 cos 2x। यहाँ सिंस क्या है 1 में एफ डी स्क्वायर cos ax, तो 1 में एफ माइनस ए स्क्वायर cos ax है। यहाँ पर क्या होगा, -4 होगा और डी स्क्वायर की वैल्यू -4 होगी, माइनस डी -1, यहाँ पर आएगा -4 1 में -4d माइनस डी -1 -5 cos 2x -5d -5 cos 2x। और
ये होगा 1 में -5 d + 1 cos 2x मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई d -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ तक आप पहुँच गए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि डी स्क्वायर से सॉल्व होगा। पीछे वाले मेथड से मत सॉल्व कर देना कि आपको चेंज करके लिख दो, नहीं, ये इस तरीके से होगा। स्क्रीनशॉट लें। तो देखें आगे क्या होता है हमारे पास में। CF ये है, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि CF हमारा नहीं साफ करना पड़े हमें। ध्यान रख लेना, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। PI क्या होगा, इसको मैं 1/25 डी ब्रैकेट में लिख दो cos 2x। डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डी का मतलब डिफरेंशिएशन, -1/25 cos 2x। अब क्या होता है, डी इक्वल डी अपॉन में dx होगा इक्विवेलेंट टू, तो यहाँ से दैट इम्प्लाइज PI इक्वल 1/25 sin 2x। cos 2x का क्या होगा, sin 2x इंटू में 2 और -1/25 cos 2x। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखते हैं, तो हमारे पास में आएगा sin 2x, अच्छा हाँ, cos 2x का क्या होगा, माइनस के साइन 2x, तो माइनस के साइन 2x हो गया। और क्या आएगा 1/25 क्या है, माइनस के 2 साइन 2x और माइनस के cos 2x। ठीक है, ये आंसर आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लें आप। तो देखिए क्या किया हमने, CF निकाल लिया, PI निकाल लिया, तो सॉल्यूशन आप लिख दोगे y बराबर CF प्लस PI। तो ये एक मेथड हो गया। अब हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस 4D प्लस 4 y इक्वल e की पावर 2x प्लस साइन 2x। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल 0। तो यहाँ से होगा m स्क्वायर माइनस 2m
-2m प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ से देखिए m माइनस टू m माइनस टू इक्वल 0। यहाँ आएगा m माइनस टू इक्वल 0, m बराबर 2, तो CF होगा C1 प्लस C2x e की पावर 2x। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, मैंने दे दी। अब क्या निकालेंगे नाउ, फाइंड आउट पी फाइंड आउट करेंगे तो पी क्या होगा, 1 में एफ डी इंटू में क्यू, तो 1 में फंक्शन ऑफ डी यानी कि d प्लस 2 का होल स्क्वायर, या मैं डायरेक्ट लिख दूं d प्लस 2 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी d माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। कितना है, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू में e की पावर 2x प्लस साइन 2x। तो यहाँ तक आप समझिए क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल कितना, e की पावर 2x प्लस साइन 2x। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ से देखिए एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2m प्लस 4 इक्वल 0। m कॉमन लेंगे, m माइनस टू m माइनस 2 इक्वल 0, m माइनस टू इक्वल 0, m की वैल्यू 2 और 2 आ गई। तो CF आ गया C1 प्लस C2x e की पावर 2x, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला है, नाउ फाइंड आउट पी निकालो। तो पी हमारे पास कैसा होगा, 1 में फंक्शन ऑफ डी इंटू में क्यू, तो 1 में डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू में e की पावर 2x प्लस साइन 2x। अब देखिए अलग अलग करेंगे, 4d प्लस 4 e की पावर 2x प्लस 1 में डी स्क्वायर माइनस 4d साइन 2x। अब देखो इसको तो मैं लिख दूं d माइनस 2 का होल स्क्वायर, पहले वाले को d माइनस 2 का होल स्क्वायर e की पावर 2x, और इसमें कर दो साइन 2x है ना, तो माइनस 2 कर दो, माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस 4d प्लस 4 कट जाएगा साइन 2x। ठीक है, ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल e की पावर 2x, ये पीछे वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। और ये माइनस 4 कट जाएगा, तो माइनस 1/4 और इंटू में 1/d का मतलब क्या होता है, साइन 2x का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन साइन 2x का क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस प्लस 1/4 मल्टीप्लाई में 2 और cos 2x। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर e की पावर 2x और अपॉन में 2 प्लस में 1/8 cos 2x। तो चेकआउट कर रहे हैं हम यहाँ तक, cos 2x अपॉन में 8 एक्स स्क्वायर e की पावर 2x, तो सही है। हेंस required solution is y equal CF plus PI, y equal CF plus PI, C1 plus C2x e की पावर 2x प्लस PI एक्स स्क्वायर e की पावर 2x अपन में 2 प्लस 1/8 cos 2x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि मेथड में क्या है, मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर साइन ए एक्स कॉस ए एक्स। तो हमने क्या किया, जिस तरीके से CF निकलता है वही CF निकाला। फाइंड आउट करना है PI, तो PI कैसा होगा, 1 में FD इंटू में Q क्या आएगा, 1 में डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 e की पावर 2x प्लस साइन 2x, और क्या आएगा यहाँ पर e की पावर 2x अलग कर दो और यहाँ पर अलग कर दो। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, -4 नहीं कर देना आप, क्यों, क्योंकि केवल साइन और कॉस के लिए फॉर्मूला अप्लाई है ये, और बाकी अगर e की पावर 2x आ जाए या साइन हाइपरबोलिक में आ जाए तो जो पीछे वाला पैटर्न किया था वही पैटर्न है। तो यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर करें, e की पावर 2x आ गया, बाकी बचा हुआ एज इट इज उतारा। तो यहाँ पर साइन ax है तो -a रख दिया, यानी -a स्क्वायर यानी कि -4
और +4 कैंसिल आउट हो गया, -4d। तो यहाँ आएगा x² यानी x की पावर r अपन में r का फैक्टोरियल, तो r कितना है 2 है, तो x² अपन में 2 फैक्टोरियल e की पावर 2x -1/4 1 इंटू 1 में d इंटू में sin 2x, तो क्या होगा sin 2x क्या होगा cos 2x अपन में 4 × 2, ये क्या आएगा x² e की पावर 2x अपन में 2 प्लस 1/8 cos 2x। हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y = CF + BI, तो y इक्वल होगा C1 + C2x e की पावर 2x प्लस में x² e की पावर 2x अपन में 2 प्लस 1/8 cos 2x। स्क्रीनशॉट लें आप। तो ये थी हमारी आज के एक्सरसाइज 6D, मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर sin x एंड cos ax, और इसके बेस पर हमने एग्जाम्पल इसके देख लिए हैं और मेथड देखे। मैंने डेरिवेशन नहीं करवाई है क्योंकि डेरिवेशन नहीं आती है। अब इसमें आगे और इम्पॉर्टेंट और हार्ड टॉपिक आएंगे और इसका अपर लेवल आएगा। तो जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है पीआई निकालने की, वो ज़रूर देखें। पीआई निकालना सीख लीजिए, 2 मेथड मैं आपको करवा चुकी हूँ, CF निकालना बता चुकी हूँ। तो इस बेस पे हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, और जिसने लास्ट वीडियो नहीं देख रखे हैं वो प्लीज़ देखें और नोट्स ज़रूर बनाएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर क्वेश्चन और अदर एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।